टोंक जिले के देवली में सद्भावना सप्ताह के पहले दिन शहर में नशा मुक्ति रैली निकाली गई। रैली को नायब तहसीलदार ममता यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में राजकीय महाविद्यालय देवली के एनसीसी कैडेट्स, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी व आशा सहयोगिनी शामिल हुए। बीकानेर के वार्डों में कई समस्याओं को लेकर पार्षदों ने यूआईटी में जमकर हंगामा किया। इस दौरान पार्षद यूआईटी कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क, पानी सहित कई मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मामले को लेकर कई बार अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही उनकी समस्या का कोई समाधान किया गया। यूआईटी की सबसे बड़ी दुधारू गाय है पश्चिम बीकानेर की मुरलीधर व्यासनगर कॉलोनी। कितना रेवेन्यू प्राप्त करता है आपको बताने की शायद आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ। लेकिन क्या विकास करवाया जा रहा है, उसी प्रकार से पूर्व में भी कई कॉलोनियां हैं जो यूआईटी के अधीनस्थ है। जयनारायण कॉलोनी है और भी कई है। लेकिन जितना रेवेन्यू प्राप्त किया जाता है, जिलाधीश महोदय ने स्वयं कहा है कि जिस कॉलोनी से जितना रेवेन्यू प्राप्त किया जाए उसका 50% तक उसी कॉलोनी के डेवलपमेंट में लगाया जाए। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से टोंक जिले में आयोजित किए गए 2 दिवसीय एम्पायर स्कोरर ट्रेनिंग सेमिनार कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेट टीम में खेल चुके तेज गेंदबाज खलील अहमद ने भी शिरकत की। इस मौके पर आरसीए के सचिव महेंद्र शर्मा, संयुक्त सचिव महेंद्र नाहर सहित कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। वहीं इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए क्रिकेटर खलील अहमद ने कहा कि वह चोट से उभरने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आईपीएल प्रतियोगिता को लेकर भी वह पूरी तरह से तैयार है। मुझे लगता नहीं कि इतना कुछ बड़ा काम हुआ है। मुझे लगता है कि बड़ा काम तब होगा जब जहाँ से और भी प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे और भी धीरे धीरे सुविधा इस ग्राउंड के अंदर आएगी। तो प्लेयर्स जितना कंफर्टेबल फील करें, मुझे लगता है कि वो अच्छी चीज़ है, चाहे से वो अपने इक्विपमेंट्स को लेके हो या स्टेडियम की फैसिलिटीज़ को लेके हो। अभी काफ़ी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। मुझे लगता है कि भैया टोंक क्रिकेट अकेडमी में भी और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में भी, क्योंकि जिस तरह से अभी हम लोग एसोसिएशन जिस तरह से वापस आया है और जिस तरह से महेंद्र शर्मा सर, विवेक सर वगैरह सभी लोग अभी आरसी से जुड़ के जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो राजस्थान के क्रिकेट अब मुझे लगता है कि अभी बहुत काफ़ी लेवल ऊपर जाने वाला है, क्योंकि कैंप्स लगाए जा रहे हैं। एम्पायरिंग और स्कोरिंग एक क्रिकेट का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और टोंक जिला क्रिकेट संघ ने जो ये बेड़ा उठाया और इन एम्पायर्स और इनके लिए एक सेमिनार का आयोजन किया, ये बहुत ही खुशी की बात है। और इसमें हमने भी जो भी इनके प्रतिभागी थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कई चीज़ें जो उनको पता नहीं थी। उनको इस सेमिनार में हमारे स्कोरर ओपी शर्मा जी और गजानन जी वशिष्ठ अंपायर जो है बीसीसीआई पैनल के, उनको इस बारे में बताया गया। तो निश्चित तौर पर अब जब आरसीए आगे के जो हमारे एम्पायरिंग और स्कोरिंग के स्टेट लेवल के जो कराएंगे एग्जाम्स, उसमें इनको बहुत फायदा मिलेगा। एंड वो भी आगे इसी तरह जैसे गजानन जी और वो अब बीसीसीआई पैनल पे एम्पायर है, इस तरह हो सकता है इनमें से भी कोई उसी लेवल पर पहुंचे और यहाँ भी जब वो एम्पायरिंग करेंगे तो उनका लेवल बढ़ जाएगा। तो क्यों क्रिकेट में सीधी सी बात है, एम्पायर का एक निर्णय खिलाड़ी का जीवन बना सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर सेमिनार कराया गया और उनको नियमों की जानकारी दी गई। बारिश के इंतजार में प्रदेश का पारा फिर चढ़ गया है। बीकानेर, चूरू समेत 4 शहरों में तो दिन का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। चूरू में तो अगस्त में गर्मी ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां 42.3 डिग्री पारा रहा। इससे पहले 3 अगस्त 2002 को यहां 43.1 डिग्री पारा रहा था। वहीं जयपुर में भी पारा 0.2 डिग्री उछलकर 37.8 डिग्री पर पहुंच गया। यह भी पिछले 6 साल में सबसे अधिक है। मौसम केंद्र के निदेशक का कहना है कि ओडिशा के ऊपर बना कम दबाव का सिस्टम कमजोर होकर परिसंचरण तंत्र में परिवर्तित हो चुका है। इससे पूर्वी राजस्थान में 20 व 21 अगस्त, पश्चिमी राजस्थान में 20 से 22 अगस्त तक बारिश की संभावना है।
देवभूमि शांति कुंज हरिद्वार से महाकाल और गुरु सत्ता का संदेश लेकर गायत्री परिवार की केंद्रीय टोली जयपुर स्थित विद्याधर नगर आई, जहां सेक्टर 4 स्थित राजस्थान ब्राह्मण महासभा के भवन में विद्याधर नगर, मुरलीपुरा और डेहर के बालाजी में कार्यकर्ताओं से मन की बात की। साथ ही टोली नायक दिलीप पवार ने बच्चों की वैक्सीन नहीं आने तक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर नहीं ले जाने पर जोर दिया। साथ ही बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों से प्रतिदिन हवन करने की सलाह दी। इसके साथ ही पर्यावरण शुद्धि के लिए घर घर में गायत्री यज्ञ की श्रृंखला चलाने, मानसून की शेष अवधि में अधिकाधिक पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया। तो वहीं कोरोना संक्रमण के बाद 108 कुंडीय यज्ञ करने का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर आम और जामुन के पौधे लगाए गए। संस्कृत शिक्षा विभाग में भर्ती नियमों का पेंशन विभाग के पास सही स्पष्टीकरण नहीं होने के चलते संस्कृत शिक्षा विभाग के कर्मचारी विभागों के चक्कर लगाने को मजबूर हो रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले परिलाभों के लिए कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन विभाग सामान्य शिक्षा विभाग के आदेशों का हवाला देकर ग्रीष्मकालीन अवकाश के वेतन और परिलाभ की रिकवरी निकाल रहा है, लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग के नियमों में ग्रीष्मावकाश का वेतन और अन्य सभी परिलाभ देने के आदेश है। दरअसल सामान्य शिक्षा विभाग के सेवा नियमों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते 2 बार ज्वाइनिंग का प्रावधान है। ऐसे में संस्कृत शिक्षा विभाग में आदेशों के स्पष्टीकरण के लिए 2016 के हाईकोर्ट आदेश के बाद तत्कालीन निदेशक ने 2017 में ग्रीष्मावकाश का वेतन और अन्य सभी परिलाभ देने के स्पष्ट आदेश जारी कर दिए थे। संस्कृत शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर दीरक राम स्नेही का कहना है कि पेंशन विभाग की ओर से अभी तक कोई निर्देश नहीं भेजे हैं, लेकिन एक कर्मचारियों के मामले आ रहे हैं। मामले को देखकर स्पष्ट आदेश जारी किए जाएंगे और पेंशन विभाग को अवगत भी करवाया जाएगा। भीलवाड़ा के पालड़ी ग्राम पंचायत बरदाबा खेड़ा और आसपास बसे आबादी क्षेत्र को राजस्व गांव में दर्ज करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने भू अधिनियम 1956 धारा 91 के तहत दिए गए नोटिसों को भी निरस्त करने की मांग की है। जो अत्याचार का नोटिस दिया गया श्रीमान तहसीलदार महोदय जी के द्वारा, और ये एक उकसाई हुई प्रक्रिया है और गांव की और ग्राम पंचायत में अशांति पैदा करने का काम है, क्योंकि सेटलमेंट से पूर्व इनके दादा परदादा 4 पीढ़ियां पहले यहाँ पे बस चुके हैं। यहाँ पे सरकारी कुएं से पेयजल, जनता जल योजना से पेयजल की सप्लाई की जा रही है। इनके मकान को और इनके खाली करने का और इनको परेशान किया जा रहा है। तो वहाँ पे राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे 150 परिवार रह रहे हैं लमसम। शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टीचर्स अवार्ड की घोषणा की है। देश भर में 44 टीचर्स को चयनित किया गया है। इस सूची में झुंझुनू के जयसिंह धनखड़ भी सम्मानित होने वाले शिक्षकों में शामिल हैं। ये टीचर्स 5 सितंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति से यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे। झुंझुनू के चिड़ावा के रहने वाले जयसिंह धनखड़ शारीरिक शिक्षक हैं और उन्होंने अब तक 2 स्कूलों में सेवाएं दी है, जहां पर दोनों में ही उन्होंने खेल मैदान तैयार करवाकर न केवल खेलों के लिए बल्कि आर्मी में जाने वाले युवाओं की भी तैयारी करवाई है। इस दौरान जयसिंह ने स्कूल की अपने स्कूल में ही जन सहयोग से 1 करोड़ रुपए का मैदान तैयार करवाया है। इतना ही नहीं, नेशनल लेवल पर उनके कई स्टूडेंट्स भी खेल रहे हैं। वॉलीबॉल में भी उनके स्टूडेंट्स नेशनल खेल रहे हैं। जयसिंह ने बताया कि वो खेलों में भारत को सबसे आगे और भारत में राजस्थान को प्रथम पंक्ति में देखने का सपना संजोए हुए हैं।
आगे मेरा ये सपना ये है कि जो हमारे गांव में जो प्रतिभाएं हैं, जो आज उनको मौका नहीं मिलता है, उनको साधन सुविधा नहीं मिलती है, उनके लिए मैं सारे उपकरण, अच्छी सुविधाएं जुटाऊं और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म करूं, ग्रास रूट पे बच्चे तैयार करूं और वो बच्चे आने वाले दिनों में हमारे देश के लिए खेलें। ये मेरा एक सपना है। पुरस्कार पहले तो हमारे जिले में मिले हैं। फिजिकल टीचर को तो स्टेट अवार्ड तो काफ़ी मिले हैं और टीचर्स को नेशनल अवार्ड मिले, लेकिन पिछले 3, 4 या 5 साल में जो अवार्ड का सिस्टम है उसमें बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया। उसके बाद पिछले 3-4 साल से राजस्थान से एक ही शिक्षक को मिलता आ रहा है। खबर पाली जिले के बाली से है, जहां मुंडारा में विश्व फोटोग्राफी दिवस पर फोटोग्राफर एसोसिएशन का स्नेह मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। चामुंडा माताजी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने की। तो वहीं ऑल इंडिया फोटोग्राफर फाउंडेशन के प्रदेश संगठन मंत्री मदन माली और राष्ट्रीय अध्यक्ष नगेंद्र कुमार कश्यप ने विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत को ज्ञापन सौंपा और फोटोग्राफी को कला का दर्जा देकर फोटोग्राफरों को सरकार की विभिन्न योजनाओं में शामिल करने की मांग की। इस दौरान उप जिला प्रमुख जगदीश चौधरी, सरपंच प्रवीण वैष्णव समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे।